वेलकम फ्रेंड्स, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस ट्रस्ट अपॉन हिम। कहते हैं सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं, सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ महानता को प्राप्त करते हैं, एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, और कुछ पर महानता थोप दी जाती है। मॉलवलियो द steward to Olivia read this in the letter forged by Maria। तो in which play does Malvolio appear। दोस्तों, Malvolio किस प्ले में appear होता है? तो इस लाइन को पढ़िएगा। वैसे इस लाइन का इससे कोई संबंध नहीं है, सीधे सीधे पूछ सकता था क्वेश्चन कि Malvolio का कौन से प्ले संबंध है, लेकिन इसने घुमा करके पूछा है कुछ महान पैदा होते हैं, कुछ महानता को प्राप्त करते हैं और कुछ के ऊपर महानता थोप दी जाती है। तो उसमें ये बात मालवोलियो के लिए कही गई है। तो एक मालवोलियो कैरेक्टर है, तो ये मालवोलियो कौन से प्ले में अपीयर होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट में जो विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है ट्वेल्थ नाइट, उसमें मालवोलियो अपीयर होता है। मालवोलियो एक पात्र है, कैरेक्टर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कहता है द फोर्थ लेटर मिंट फॉर मालवोलियो इज साइंड एज। इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। पढ़ते हैं द फर्स्ट लेटर मिंट ऑफ मालवोलियो इज साइंड एज। तो जो फॉर्स मीन्स क्या होता है? एक प्रकार से डुप्लीकेट, जो एक प्रकार का डुप्लीकेट लेटर था, जो जाली था, जाली पत्र मालवोलियो ने साइन किया था, वो क्या था? फॉर्चुनेट अनहैप्पी। तो द फर्स्ट लेटर मेंट फॉर मालवोलियो इज साइंड एज। मालवोलियो ने साइन किया था कैसे? द फॉर्चुनेट अनहैप्पी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कहता है इफ़ वन शुड बी अ प्रे। अगर कोई व्यक्ति शिकारी है, शिकार, प्रे मीन्स शिकार होता है ना, तो हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लायन दैन अ वुल्फ। तो अच्छा है कि एक भेड़िया के बजाय एक शेर के सामने शिकार हो जाना है। अगर मेरा शिकार ही होना है तो मैं भेड़िया के बजाय शेर का शिकार होना, शेर का प्रे होना अधिक पसंद करूँगा। अर्थात भेड़िया के बजाय अगर मुझे शेर के हाथों मरना पड़े तो मैं अपने आप को अधिक अच्छा समझूंगा। ये कौन लाइन बोलता है? इन पंक्तियों को दोस्तों कौन बोलता है? इन पंक्तियों को ओलिविया के द्वारा बोला गया। ओलिविया इन पंक्तियों को बोलती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। लव सॉट इज गुड बट गिवन अनसॉट इज बेटर। सॉट मीन्स क्या होता है? खोजना। लव सॉट इज गुड, अर्थात अगर प्रेमी आपको खोज ले तब तो अच्छा है, बट गिवन अनसाउट इज़ बेटर, लेकिन अगर आपको प्रेम बिना खोजे मिल जाता है तो और अधिक अच्छा है। दिस इज़ अटर्ड बाय ओलिविया। ये ओलिविया के द्वारा कहा गया है। टू हुम डज इट उटर, और ये किनके लिए कहा गया है? अर्थात ओलिविया ने ये पंक्तियाँ किनके लिए कहा है? तो ये ओलिविया ने ये पंक्तियाँ वायला के लिए कहा है। वायला के लिए ओलिविया ने कहा था लव साउट इज़ गुड, प्रेम खोजना अच्छा है, बट गिवन अनसाउट इज़ बेटर, लेकिन बिना खोजे मिल जाए तो और अच्छा है। ये बात वायला के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा कही गई थी? वायला के द्वारा कही गई थी। सॉरी, वायला के लिए कही गई थी, है ना? वायला के लिए कही गई थी, ये बात ओलिविया ने कही थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 95 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यूथ इज बाउट मोर ऑफ देन बेग्ड और बोरोड, हु स्पीक। ये बात कौन बोलता है? तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? यूथ इज बाउट मोर ऑफ्ट दैन बेग्ड और बोरोड, अर्थात ओलिविया वांट्स टू बाय द लव ऑफ सेजेरियो। दोस्तों यहाँ पर सेजेरियो अर्थात जो वायला है, हाँ, वायला जो वेश बदलकर सेजेरियो के रूप में आई है, उसको प्रेम खरीदना चाहती है। तो कहती है वो यूथ इज बाउट मोर ऑफ्ट दैन बेग्ड, अर्थात हम प्रेम को अगर ना मिले तो खरीद भी सकते हैं। वो ओलिविया से, वायला से उसके प्रेम की कीमत लगाती है सेजेरियो के रूप में, जो कि
हाँ, रूप रखे हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओलिविया। ओलिविया यह बात बोलती है वाइला के लिए, जो कि सेजेरियो के रूप में है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर दोस्तों, आई वुड नॉट हैव हिम मिस कैरी फॉर द हाफ ऑफ माई दावरी। ओलिविया uttered दिस। फॉर whom डज दिस uttered, अर्थात वह ये बात किसके लिए बोलती है। फॉर whom डज शी utter, यह बात वो किसके लिए बोलती है। तो दोस्तों ये बात वो बोलती है मॉलवोलियो के लिए बोलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नहीं, आई एम फॉर ऑल वाटर, आई एम फॉर ऑल वाटर, मैं सभी पानी के लिए हूँ, अर्थात मैं हर चीज़ के लिए परफेक्ट हूँ। दिस लाइन इज uttered बाई फेस्ट, ये लाइन फेस्ट के द्वारा कही गई थी। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। अर्थात जो फेस्ट ने ये बात बोली थी, ने आई एम फॉर ऑल वाटर्स, मैं सभी जल के लिए हूँ, अर्थात मैं हर कैरेक्टर में परफेक्ट हूँ, मैं हर काम को ठीक ढंग से कर सकता हूँ ना, यही इसका मतलब हुआ। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ही कैन प्ले एनी पार्ट और इट फिट फॉर एनी पार्ट, अर्थात वो किसी भी पार्ट को प्ले कर सकता है या हर पार्ट के लिए वो फिट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, आई विल सेक्रीफाइस द लैम्प दैट आई डू लव, बताइएगा। टू स्पाइट अ रैवन्स हार्ट विथ अ डोव, कहते हैं एक कबूतर के भीतर एक कौवे का दिल होने के बावजूद, इसका मतलब क्या हुआ। आई विल सेक्रीफाई द लैम्प, मैं लैम्प को सेक्रीफाई कर दूंगा, अर्थात मैं मेमने को सेक्रीफाई कर दूंगा। दैट आई डू लव, जिससे मैं प्रेम करता हूँ। टू स्पाइट अ रैवन्स हार्ट विथ इन अ डोव, एक कबूतर के भीतर एक कौवे के दिल के बावजूद, एक कबूतर के भीतर एक कौवे के दिल के बावजूद मैं अपने प्रेम के लिए इस लैम्प को सेक्रीफाई कर दूंगा। ये लाइन कौन बोलता है दोस्तों, ये लाइन ड्यूक ओर्सिनो बोलता है, ड्यूक ओर्सिनो बोलता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ हैव यू मेड डिवीजन ऑफ योरसेल्फ एन एप्पल क्लेफ्ट इन टू नॉट मोर ट्वाइस than these two creatures, which is Sebastian, he is the speaker, who is the speaker of this line। ध्यान समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ हैव यू मेड डिवीजन ऑफ योरसेल्फ, आपने खुद में बंटवारा कैसे कर लिया। एन एप्पल, एक एप्पल की तरह, क्लेफ्ट इन टू, दो हिस्सों में, इज नॉट मोर ट्वाइन, ये दोहरा नहीं है, दैन दीज टू क्रीचर्स, इन दो प्राणियों की अपेक्षा, विच इज सेबेस्टियन, जो कि सेबेस्टियन है। तो दोस्तों ये लाइन कौन बोलता है, ये लाइन बोला गया है एंटोनियो के द्वारा दोस्तों, एंटोनियो के द्वारा ये पंक्तियाँ बोली गई हैं। अगला क्वेश्चन है, आई विल बी रिवेंज द होल पैक ऑफ यू, मैं सारे पैक का बदला लूँगा। ये लाइन कौन बोलता है, ये लाइन बोला जाता है मॉलवोलियो के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है, बेटर इज़ विटी फूल दैन अ फूलिश विट, कहते हैं मूर्ख बुद्धि से बेहतर एक मजाकिया मूर्ख होता है। तो बेटर अ विटी फूल दैन अ फूलिश विट, अर्थात मूर्ख बुद्धि से बेहतर एक मजाकिया मूर्ख होता है। ये किसके द्वारा बोला गया था, ये फेस्ट के द्वारा बोला गया था, बहुत अच्छी बात बोली गई थी। अगला क्वेश्चन है, हु ब्रिंग्स द मैसेज फ्रॉम ओलिवियाज मेड दैट ओलिविया वुड mourn the loss of her dear brother for a period of 7 years and during that time nobody would be able to see her face। अब ये सूचना कौन लाया था, कौन ये मैसेज लाया था कि ओलिविया के भाई की मृत्यु हो गई है और जिस कारण से अब वह 7 ईयर्स तक किसी से नहीं मिल, 7 ईयर्स से वो किसी से मिल ही नहीं रही है। ये सूचना कौन लाया था, ये दोस्तों ये सूचना कौन लाया था, ये वैलेंटाइन सूचना लाया था, ये सूचना वैलेंटाइन लाया था। आगे बढ़ते हैं, आई शैल किल दी विथ मच चेरिशिंग, हु सेज दिस, चेरिशिंग समझते हैं ना, प्यार। आई शैल किल दी मीन्स यू, मैं आपको मार दूंगी, विथ सच चेरिशिंग, इस प्रेम में। हु सेज, कौन ये बात कहता है कि मैं आपको प्रेम में मार दूंगी। ये बात कहाँ की है, जूलियस इन रोमियो एंड जूलियट कहता है, कौन से प्ले में, विलियम शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट नामक प्ले में कहता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु इज़ दैट कैन टेल मी हु एम आई, हु इज़ दैट, वह कौन व्यक्ति है, कैन टेल मी, जो मुझे बता सकता है, हु एम आई, कि मैं कौन हूँ, कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझे बता सकता है कि मैं कौन हूँ। ये पंक्ति कौन बोलता है दोस्तों, ये पंक्ति बोली गई है
किंग लियर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु इन्फॉर्म्स दैट ओथेलो एंड डेस्डिमोना आर लॉजिंग इन द सेगेस्टी इन आफ्टर सीक्रेट मैरिज। कौन सूचित करता है कि ओथेलो और डेस्डिमोना जो गुप्त विवाह करने के बाद एक स्थान पर रुके हुए हैं, उस स्थान का नाम है सैगिटरी। कौन सूचित करता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ये रोडेरिगो सूचित करता है दोस्तों, रोडेरिगो सूचित करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। एज फ्लाइज टू वॉन्टम बॉयज और वी टू गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट हु वोटर्ड। कौन ये बात बोलता है कि हमें खेल के लिए मार देते हैं? ये बात बोला जाता है दोस्तों, ये बात बोला गया था ग्लॉसेस्टर इन किंग लियर नामक प्ले में ग्लॉसेस्टर ये बात बोलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है, वी आर नॉट द फर्स्ट हु विद बेस्ट मीनिंग हैव इनकर्ड द वर्स्ट। ये बात कौन बोलता है? ये बात बोला जाता है दोस्तों कॉर्डेलिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, टू नोबल फॉर्च्यून नो दिस दैट men are as time is to be tender minded does not become a sword। कौन ये बात बोलता है कि टेंडर माइंडेड तलवार नहीं उठा सकते हैं, अर्थात अगर आप बहुत मृदु स्वभाव के हैं, विनम्र विचार वाले हैं, तो तलवार आपके लिए किसी काम की नहीं है। ये बात बोली जाती है दोस्तों एडमंड के द्वारा बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं, डू यू सी दिस, क्या आप यहाँ देख सकते हो? लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स, उसकी तरफ देखो, उसके होंठ की तरफ देखो। लुक देयर, ये बात कौन बोलता है? ये बात लियर बोलते हैं, किंग लियर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम वाज टू बी परफॉर्म्ड ऑन द नाइट ऑफ मिडसमर डे जून 24। इट इज़ मिडसमर नाइट जो है वो मिडसमर डे जून 24 के लिए है। यह किसके लिए है दोस्तों? यह है एसटी जॉन्स डे के लिए है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द मैरिज ऑफ विच पेयर फॉर्म द सेटिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम की स्टोरी कौन से जोड़े के लिए सेटल की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थेसुअस एंड हिप्पोलिटा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, हु इज़ द किंग ऑफ फेरीज इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम में फेरीज का किंग कौन है? तो ऑबॉयरन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्टर्ड सीड इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज अ फेयर है। मस्टर्ड सीड क्या है? अ फेरी, एक परी है, फेरी है। अगला क्वेश्चन है, ओ स्पिट टू ought to be engaged too young who says। ये बात कौन बोलता है? बूढ़े होने के लिए बहुत छोटा होना पड़ेगा। और स्पिट, बूढ़ा होने के लिए आप बहुत छोटे हो। ये बात कौन बोलता है दोस्तों? ये बात बोली जाती है हार्मिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ओए हेलो टू चूज़ लव बाय अनदर आइज़। ये बात कौन बोलता है? प्रेम पसंद करो दूसरों की आंखों से। ये बात बोलते हैं, ये हार्मिया के द्वारा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, आई पुट अ गर्डल राउंड अबाउट द अर्थ इन 40 मिनट्स हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स। इन पंक्तियों को बोलने वाला कौन है? पक इन पंक्तियों को बोलता है, पक। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ लव इन आइडलनेस इज़ अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम में लव इन आइडलनेस ये क्या है? ये है दोस्तों अ नेम गिवन टू द फ्लावर, एक नाम है जो फूल के लिए दिया गया है। आगे है, दो वन आई विल स्टे द अदर स्लीथ मी। दिस इज फ्रॉम डेमेट्रस। व्हाट डू द वर्ड वन एंड अदर स्टैंड ऑन। यहाँ पर वन और अदर ये दो वर्ड हैं, किसके लिए स्टैंड होते हैं बच्चों? तो ये होते हैं लाइजेंडर और हार्मिया के लिए। लाइजेंडर और हार्मिया के लिए दोस्तों याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, एंड आई एम सिक व्हेन आई लुक नॉट यू, हु स्पीक एंड टू whom। कहते हैं एंड आई एम सिक, और मैं बीमार हूँ, व्हेन आई लुक नॉट ऑन यू, जब मैं आपको दिखाई ना दूँ। ये पंक्ति कौन बोलता है और किसके लिए बोलता है? ये हेलेना बोलती है, इसके लिए डेमेट्रियस के लिए बोला जाता है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। 120 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है इट इज़ नॉट नाइट व्हेन आई डू सी यू फेस, देयरफॉर आई थिंक आई एम नॉट इन द नाइट, हु इज़ द स्पीकर। ये जो ऊपर की पंक्तियाँ बोली गई हैं, इट इज़ नॉट नाइट, यह रात्रि नहीं है, व्हेन आई डू सी योर फेस, जब मैं आपका चेहरा देख सकूँ, देयरफॉर आई थिंक आई एम नॉट इन द नाइट, मुझे लगता है कि मैं रात्रि में नहीं हूँ। ये बात कौन बोलता है? ये बात हेलेना बोलती है। तो ठीक है, मिलते हैं, इसके आगे सीरीज़ शुरू करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।